मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको रीति मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताने जा रहे हैं। घनानंद के काव्य का मुख्य विषय यद्यपि श्रृंगारी है, लेकिन उसमें अनुभूत का प्राधान्य एवं प्रेम की पीड़ा का अधिक है। उन्हें इसकी सर्वप्रथम प्रेरणा लौकिक प्रेम से ही मिली, परंतु बाद में उसका उन्नयन दिव्य प्रेम में हो गया। स्वच्छंद धारा के सभी कवियों का समस्त श्रृंगार वर्णन प्रबल आत्मानुभूति पर ही आधारित है। यही कारण है कि तत्कालीन रीतिबद्ध कवियों की श्रृंगार प्रधान कविता में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह होने से भाव सौंदर्य एवं अनुभूति सौंदर्य को जो कमी आ गई थी, उसकी पूर्ति इन स्वच्छंद धारा के श्रृंगारी कवियों के आत्मानुभूति परक वर्णन के द्वारा हो गई। इन कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें भी घनानंद का महत्व एवं स्थान सर्वोपरि है। मध्ययुगीन काव्यधारा के सहृदय श्रृंगारिक कवियों में कविवर घनानंद का अन्यतम स्थान माना जाता है। रीतकाल के अधिकतर कवियों ने श्रृंगार को अपने काव्य का आधार बनाया और उसके विविध स्थूल चित्र उपस्थित किए। इनमें रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों ने श्रृंगार का वासनात्मक, स्थूल, मासल एवं उहात्मक वर्णन किया और बौद्धिक चमत्कार को प्रधानता देकर पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय दिया। इस प्रकार के कवियों के विपरीत रीतमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवियों ने श्रृंगार का वर्णन हृदयगत अनुभूतियों के अनुसार किया और प्रेम के उदात्त तथा निर्मल स्वरूप को सामने रखा। ऐसे स्वच्छंद धारा के कवियों में कविवर घनानंद अग्रणी माने जाते हैं। घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। संयोग में वियोग की अभिव्यक्ति। घनानंद की प्रेम पीड़ा में चाहे वे संयोगात्मक स्थिति की हों, चाहे वियोगात्मक स्थिति की, अभिलाषा की प्रधानता है। यह अभिलाषा वियोग की ही भांति संयोग में भी प्रणयी को आंतरिक पीड़ा से व्यथित किए रहती है। इसी कारण उसे संयोग में भी वियोग का आभास निरंतर होता रहता है। यह कैसो संयोग न भूज परे, जो वियोग को ने तो हूँ बिछोहत है। घनानंद ने बार बार संयोग में वियोग की स्मृति दिलवाई है और कहा है कि वियोग में प्रियतम की निरंतर चिंता के कारण वह मिला हुआ सा रहता है, जबकि संयोग की स्थिति में बिछुड़ने के भाव से हृदय आक्रांत रहता है। यथा बिछुरई मिली जात मिलई बिछुरई, यह कौन मिलाप के द्वार ढरे ढरे हों। घन आनंद छाए रहो नित ही, हित प्यासनि चातक जात मरे हों। चाह अथवा अभिलाषा की यही शाश्वत वर्षा घनानंद के काव्य में मिलती है। शास्त्रीय शब्दावली में हम इस अभिलाषा या चाह को रति कह सकते हैं। प्रिया के रूप सौंदर्य को देखकर उसका स्मरण कर प्रेमी के हृदय में आनंद की लहरें तरंगित होने लगती हैं। यद्यपि आँखों से प्रिया के रूप सौंदर्य का पान होता है, फिर भी उनकी प्यास बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे उसका मुखमंडल प्रभा से दीप्त होता जाता है, वैसे वैसे हृदय में यह चाह या प्रेम बढ़ता जाता है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है। वह चतुराई सो चिताई चाहे वे की छवि,
वही छलताई छनक विसरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुदान जुकी सुधि सब भातन सो वे सुधि करती है। इसी प्रकार गणानंद ने कहा है कि यद्यपि आँखें रूप रस का पान करती हैं, परंतु हृदय में संचित अभिलाषाओं की वृद्धि बनी रहती है। मन, वाणी और बुद्धि आदि प्रिया के गुणों पर रीझ कर उलझ जाती है। इन विभिन्न लालसाओं के कारण संयोग तथा लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता है। आँखें रूप रस चखें चाहे और सची राखें, लोभ लाखें अभिलाखें निवरई नहीं, तो ही जसी भांति लसई बर निवो मन बसई, बान गुण गसई मति गति बिथके नहीं। अनोखी ही लग दैया बिछुरे तो मिले चाहे, मिलेहु में मारे जारे खरक बिछो की। दूसरी विशेषता है रूप सौंदर्य चित्रण। श्रृंगार रस के आलंबन रूप में नायक या नायिका के स्वरूप का वर्णन गणानंद ने भी किया है, लेकिन रूप वर्णन के प्रसंगों में गणानंद का भाव पक्ष इतना सबल और गहन बना रहता है कि वह समग्र काव्य की अभिव्यंजना का एक शोभन पक्ष उभर जाता है। उदाहरण के लिए गणानंद कृत एक नायिका का वर्णन दृष्टव्य है। रस आरस मोय उठी कछु सोय लगी, रस पीक लगी पल